हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे OCM चैप्टर 4 ऑर्गेनाइजिंग में फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लीनियर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन वो सिर्फ इम्पोर्टेंस देता था डिपार्टमेंट को, ना कि वर्क को। सो यहाँ पे लिखा गया है मीनिंग में, लीनियर ऑर्गेनाइजेशन गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू डिपार्टमेंट देन वर्क. This is the greatest limitation of this kind of structure. Keeping this limitation in mind, the work-based organization came into existence. Linear organization has lack of specialized work as the stress is more on departments and less on functions. According to linear organization structure, the administrators and officers in one unit have to perform many kind of tasks. It is obvious all of them are not experts in all the work varieties. Hence, a structure is formed in which the experts with specialized knowledge are given special responsibilities in the particular unit, which is called functional organization. सो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, जो कि लिनियर में दिया जाता था. इसमें वर्क को इम्पोर्टेंस दिया जाता है और वर्क मतलब वर्क प्रेशर ना बढ़े किसी डिपार्टमेंट हेड पर या किसी सुपीरियर अथॉरिटी पर. इस तरह से वर्क का एलोकेशन किया जाता है. स्पेशलाइजेशन के हिसाब से वर्क को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और एक्सपर्ट्स भी अपॉइंट किए जाते हैं. तो फंक्शनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शंस को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ना कि डिपार्टमेंट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है. और यहाँ पे वेराइटीज़ ऑफ टास्क तो परफॉर्म होते ही है, पर कौन परफॉर्म करता है, जो उस फील्ड में या जो वो टास्क में एक्सपर्ट हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, पर्सनल ऑफिसर विल लुक आफ्टर द रिक्रूटमेंट, ट्रांसफ़र, प्रमोशंस एक्सेट्रा ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट. ठीक है. फिर इसमें क्या होगा कि यूनिट वाइज वर्क को एलोकेट किया जाएगा. फिर उसमें पर्सनल ऑफिसर होगा, वो HR डिपार्टमेंट में जो पर्सनल ऑफिसर होगा वो ये सब काम ही देखेगा, रिक्रूटमेंट, ट्रांसफ़र, प्रमोशंस एक्सेट्रा. ठीक है. इस तरह से फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में काम होता है. तो अब उसका फॉर्मेशन कैसे होगा वो हम देखेंगे. फंक्शनल